लेकिन ये किसी की मौत का सवाल है, किसी के परिवार का सवाल है, किसी के जीवन का सवाल है। पंजाबी में एक कहावत होती है, चिड़ियां दी मौत गवारां दा हासा। यानी कोई मर रहा है और जो कम बुद्धि के लोग हैं उसको हंसी समझ करके और उसको लेकर के चल रहे हैं। और कभी समाज में आज एक व्यभिचारिता और विसंगतियां व्यापक तौर पर फैल चुकी हैं। समाज में जो मनुष्य है अवसाद का शिकार हो रहा है, तनाव से ग्रस्त हो रहा है और प्रतिदिन कुछ ऐसे समाचार हमें देखने को मिलते हैं जब संबंध और मर्यादाएं तार-तार होती नजर आ रही हैं। इन सभी प्रश्नों के सवाल जानने के लिए कि समाज में इतना असंतुलन, इतनी व्यभिचारिता और इतनी विसंगतियां व्यापक तौर पर क्यों जन्म रही है, तो उन सभी चीजों का एक आध्यात्मिक मर्मज्ञता और आध्यात्मिक प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए हम सेक्टर 9 ब्रह्म कुमारी स्थित आश्रम में पहुंचे हैं, जहां पर दीदी निर्मला से हम संवाद करेंगे और इन तमाम प्रश्नों के सवाल भी जानने का कोशिश करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। दीदी, यदि हम बात करें तो आज समाज में कितनी व्यापक तौर पर हम देखते हैं विसंगतियां पैदा हो रही हैं। सबसे पहले तो हम बातचीत करेंगे, जब बच्चे छोटे हों, 10वीं में फेल हो गए या 6 अंक अर्जित नहीं कर पाया, तो छोटे छोटे बच्चे सुसाइड कर रहे हैं या हृदय गति के समस्या उनको पैदा हो रही है, अटैक की समस्या छोटे छोटे बच्चों को पैदा हो रही है। तो समाज में इतना तनाव क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि इतनी खूबसूरत प्रकृति थी। ओम शांति। असलियत क्या है कि आज हम सभी अपने बच्चों को पढ़ाई की ओर बढ़ने के लिए तो प्रेरित करते हैं, लेकिन उनके जीवन के अंदर जो रियली शक्ति चाहिए उसके लिए हम कोई प्रेरित नहीं कर रहे हैं, जिसके कारण बच्चों में जो क्षमता आनी चाहिए वो नहीं आ रही। अंक लाने के लिए हम उनको प्रेरित कर रहे हैं, लेकिन जीवन में कुछ श्रेष्ठ बनना है उसके लिए प्रेरित नहीं कर रहे हैं। ये कारण है कि आज बच्चे थोड़े से अंक कम हैं तो वो सुसाइड की तरफ भागते हैं, थोड़े अंक कम आए हैं वो बेचारे डिप्रेशन में चले जाते हैं। असल में क्या है कि अगर उस पढ़ाई के साथ साथ एक आध्यात्मिकता की तरफ भी हम अपने बच्चों को प्रेरित करें, क्योंकि आध्यात्मिकता हमको वो शक्ति देती है जिसमें सफलता असफलता है, अच्छाई और बुराई, उन्नति अवनति को समझने की हमें समझ मिलती है। और वो समझ अगर जीवन में नहीं है तो जरा सी असफलता में आप डिसहार्टन हो जाएंगे। आप थोड़ा सा फेलियर हुए तो आप उसको परमानेंट फेलियर मान लेते हैं। आप फेलियर नहीं है, क्योंकि आप फेल हुए उससे भी आप कुछ सीख रहे हैं। आपके जीवन में अनेक फेल आपको बहुत कुछ सिखा के जाते हैं। हमने बच्चों को ये नहीं सिखाया। अगर हम ये बात बच्चों को सिखाते, हर फेल के अंदर बहुत कुछ इंसान सीखता है, तो अगर ये जीवन के अंदर हम बच्चों को पहले से प्रेरणा दे, जीतना तो एक को होता है ना खेल में, दो तो कभी नहीं जीतते हैं। अगर पहले से ये चीज अंदर में पक्की हो, एक जीतेगा, लेकिन मेरा लक्ष्य है जीतना। पर अगर मैं नहीं जीत पाया, नहीं पास हो पाया, लेकिन मेरा अनुभव तो उसके दौरान बड़ा ही है ना। तो ये चीजें हम अपने बच्चों को नहीं सिखाते, हम उनके ऊपर प्रेशर करते हैं कि तुमको इतने अंक लेकर के आने हैं। तो इधर पढ़ाई का प्रेशर होता है, इधर माँ बाप का प्रेशर होता है, तब बच्चा डिप्रेशन में जाता है। इसके लिए भी हम हमारे माँ बाप जिम्मेवार है, जो हमको कुछ आध्यात्मिकता के साथ अगर जोड़े तो जीवन बहुत अच्छा बन सकता है। तो और अधिक बात करें हम, तो आजकल देखने को मिल रहा है कि संबंधों में अस्थिरता का कारक पैदा हो रहा है और कहीं ना कहीं जो रिश्ते हैं वो उन संबंध विच्छेद बड़े व्यापक पैमाने पर होते हैं। पति पत्नी हो और यहाँ तक कि पति पत्नी के बीच में अभी प्रकरण आपने देखा कि किस प्रकार से पति को मार दिया, किस प्रकार पिता ने बच्चों को मार दिया। ये जो मूलभूत हमारी संस्थाएं थी, पारिवारिक इकाई थी जिसका अनुसरण बड़ी बड़ी देश करते थे, तो वो कहीं ना कहीं वो भी एक विस्थापित हम कहेंगे होती जा रही है। तो इतना बड़ा एक कारण है, तो इसको हम कैसे स्टैब्लिश करेंगे, कैसे स्थापित करेंगे अपनी परंपराओं को? असलियत क्या है कि एक समय था जब संबंधों की गरिमा बचपन से पढ़ाई जाती थी। ये माता पिता है, ये बहन भाई हैं, ये पति पत्नी है, यानी हर रिश्ते के प्रति हमारे अंदर जागरूकता थी और उस रिश्ते की वैल्यू को हम समझते थे। आज क्या हुआ है, रिश्तों की वैल्यू को हम भूलते जा रहे हैं। रिश्ता है क्या,
इसलिए क्या होता है, रिश्ते की वैल्यू नहीं है, रिश्ते को खत्म करने में कोई देरी नहीं लगती है। चाहे माता पिता हो, चाहे भाई बहन हो, चाहे पति पत्नी हो, चाहे अपने ही बच्चे हो। आज तक दुनिया देखो अपने बच्चों के लिए मरती थी, आज बच्चों को मारने में देरी नहीं। आज पति के रिश्ते में क्या कहा जाता था, पति परमेश्वर है, यानी इतनी बड़ी तुलना उस पति की जाती थी। और ये पाठ पढ़ाया जाता था कि इस पति के साथ तुम बंद करके जा रही हो तो वहां से तुम्हारी अर्थी निकलनी चाहिए। ऐसी मान्यता और ऐसा दृष्टिकोण इंसान के अंदर भरा जाता था रिश्तों की गरिमा के लिए। लेकिन आज के टाइम में क्या हो गया, एक पति, दूसरा पति, तीसरा पति, यानी कोई पत तो रही नहीं, इज्जत तो रही नहीं। तो वहां फिर रिश्ते का क्या मतलब होगा, रिश्ता कब खत्म कर दो, कब उसको मार दो, कब वो उसको मार दे, क्योंकि वैल्यू का पता नहीं है। इसलिए आज उसका मुख्य कारण है कि इंसान के अंदर जो विकार है ना, विकारों की इतनी बढ़ोतरी हो गई है कि विकार शांत नहीं है। और जब तक इंसान के जीवन के अंदर आध्यात्मिक शिक्षाएं नहीं आती है, इंसानियत का पाठ जब तक इंसान नहीं पढ़ेगा ना, तो वो ये जानवर से भी बदतर काम करता ही रहेगा। इसलिए हमें क्या करना है, अपने जीवन के अंदर, अपने परिवारों के अंदर ऐसी इंसानियत की और आध्यात्मिकता की बातें अपने बच्चों को पैदा होने से शिक्षित करना चाहिए। अगर उनको शिक्षित नहीं करते हैं तो ये जो आज समाज में हालात पनप रहे हैं, उसका कारण यही है कि आध्यात्मिकता कमी, जागृति की कमी, रिश्तों की अहमियत की कमी का कारण है कि हम उन रिश्तों को तार तार कर रहे हैं। इसलिए रिश्तों की वैल्यू को जानना बहुत जरूरी है। पहले रिश्ते होते थे, माँ बाप बांध देते थे ना, इंसान पूरी जिंदगी उस रिश्ते में बंध के रहता था। आज हम रिश्ते अंदर से नहीं बांधते हैं, ऊपर से जोड़ते हैं, निजी स्वार्थों को लेकर के रिश्ते बांधते हैं, धन को देख के, रूप को देख के, रंग को देख के, और थोड़ी दिनों के बाद वो जब साथ हो जाते हैं, बस वो कमियां दिखनी चालू हो जाती है, फिर एक दूसरे से किनारा करना शुरू कर देते हैं। और किनारों के लिए ये घिनौने कृत्य और घिनौने सिस्टम हम अपना लेते हैं, जिसका हमें ये नहीं पता चलता कि इसके पीछे जो बहुत लंबी काली रात्रि की जीवन अपनी भी है, वो समझ ना आने के कारण इंसान इस नौबत तक पहुंचता है। इसलिए हमारा तो ये यूथ समाज को यही प्रेरणा हम देना चाहेंगे कि ये तन के पीछे भागना, ये अल्पकाल का जो हमारा आकर्षण है, ये सदा काल के लिए दुखदाई है। इसलिए बहुत सोच समझ करके रिश्तों को जोड़े और बड़ी सूझबूझ के साथ रिश्ते आपस में जोड़े, क्योंकि ये जिंदगी भर का सवाल होता है, जीवन भर का सवाल होता है। इसलिए जीवन सदा सुखी रहे। और सबसे पहली बात तो यही है, बहुत आध्यात्मिकता के साथ जुड़े। और आध्यात्मिकता हमको परख देती है, क्योंकि जो बुद्धि शांत रहती है, स्थिर रहती है, शीतल रहती है, वो अच्छी तरह से हर बात को परख सकती है। और जब हम परख करके चलते हैं तो तब हम कभी धोखा नहीं खाते, और जो धोखा नहीं खाते वो कभी दुख नहीं उठाते। इसलिए हम इन दुखों से बचने के लिए अपनी बुद्धि को परमात्मा के साथ जोड़े, तो उससे हम अपने जीवन में बहुत सुखी बन सकते हैं। तो कई बार देखने को मिलता है कि आजकल जो सोशल मीडिया पे चल रहा है कि इतने विभत्सन पूर्ण कार्य होते हैं जिसकी कड़ी से कड़ी निंदा भी कम है, तो उन चीजों का एक व्यंग बनाया जाता है, प्रमोद विनोद में वो बातें रखी जाती हैं। जिस प्रकार से संबंधों को एक तार तार कर देने वाला कृत्य हुआ था उत्तर प्रदेश के अंदर, तो उसके बाद रील्स बनने लगी ड्रम के ऊपर। मतलब ये हमारी संवेदनहीनता का कितना बड़ा परिचय। कहीं ना कहीं जो हमारी युवा है, जो एक प्रकार से उद्घोषक होते हैं संस्कृति के, धर्म के, राष्ट्र के, तो कहीं ना कहीं आज रील तक सीमित रह चुके हैं। तो इसके पीछे का कारण क्या? असल में क्या है, हमारी बुद्धि जो है केवल अमोद और प्रमोद तक ही सीमित हो गई है, क्योंकि हम सभी अंतर से दुखी हैं। इसलिए हम अपने को खुश करने के लिए रील तक सीमित हो जाते हैं। चाहे बात अच्छी है, चाहे बात बुरी है, चाहे सुख की है, चाहे दुख की है, हर इंसान उसकी रील बनाना शुरू करता है, क्योंकि वो रियल जिंदगी को जानता ही नहीं है। इसलिए वो रील तक सीमित है। वास्तव में देखा जाए कि जो हम कर रहे हैं
वो किसी के जीवन की एक बहुत बड़ी दुखद घटना है, किसी परिवार की एक इतनी घटना जिसने अंदर से उस परिवार को तार तार किया है, और हम उसको एक हास्य बना करके और उसके ऊपर चल रहे हैं, क्योंकि हमको ये समझ ही नहीं है कि ये राइट है या रॉन्ग है। सच तो ये है कि अगर आप इस हास्य के अंदर जा रहे हैं तो आप दूसरों को दे क्या रहे हैं? जो समाज को हमें देना चाहिए वो नहीं हम दे पा रहे हैं, और हमने क्या करना शुरू कर दिया, उस बात को एक हंसी के अंदर उड़ाना शुरू कर दिया। लेकिन ये किसी की मौत का सवाल है, किसी के परिवार का सवाल है, किसी के जीवन का सवाल है। पंजाबी में एक कहावत होती है, चिड़ियां दी मौत गवारां दा हासा। यानी कोई मर रहा है और जो कम बुद्धि के लोग हैं उसको हंसी समझ करके और उसको लेकर के चल रहे हैं। और कभी भी किसी के दुख को हमें हंसी में नहीं लेना चाहिए। हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए, ऐसी दुख की घटना जिस पर घटी है उसके लिए हमें दया भाव, करुणा भाव और ऐसे अपने मन के भाव रखने चाहिए कि ऐसी बुरी स्थिति किसी परिवार पर ना आए और ऐसी दुर्बुद्धि किसी व्यक्ति की ना हो जैसी उस व्यक्ति की हुई और उसने इस कांड को अंजाम दिया। हमें हमेशा परमात्मा से यही प्रार्थना करनी चाहिए जो हमेशा कहा जाता है, हे भगवान सबको सद्बुद्धि देना। ऐसे लोगों को भी भगवान सद्बुद्धि दे, ना कि रील बनाए, अपने रियल जीवन को श्रेष्ठ बनाने की तरफ आप अग्रसर हो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो एक अंतिम प्रश्न है, जैसे ब्रह्म कुमारी के अनुसार ब्रह्मचार्य के प्रमुख नियम क्या है, क्या उसका स्वरूप है? क्योंकि अक्सर लोगों में इस बात को लेकर काफी भ्रमित रहते हैं कि भाई पति पत्नी भी भाई बहन बोलते हैं, तो मतलब ये अंतिम टिप्पणी आपकी इस विषय पे चाहिए। ठीक बात। दुनिया में आज वर्तमान समय सबसे ज्यादा जो कांड घट रहे हैं मेरे भाई, वो शायद इस पवित्रता को लेकर, ब्रह्मचर्य को लेकर के ही घट रहे हैं। जो बलात्कार के केस है, जो सुसाइड के केस है, या जो मर्डर के केस है, जितनी भी आपने ये बातें पहले की और सुनी है और अखबार आज जो रंगे पड़े रहते हैं, उनके अंदर मुख्य बात यही होती है कि लड़का लड़की के पीछे है, या एक पत्नी बच्चों को छोड़कर दूसरे के साथ चली गई है, या इस दुनिया के अंदर किसी ने किसी के ऊपर, मतलब बहुत घिनौने कृत्य आज इस दुनिया में काम के वशीभूत लोगों के आप देख रहे हैं। ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में पवित्रता का पाठ जरूर पढ़ाया जाता है कि आप अपनी दृष्टि को शुद्ध बनाएं, आप अपने वचन को शुद्ध बनाएं, आप अपने कर्म को शुद्ध बनाएं, आपके मन के अंदर किसी के प्रति भी गलत भावना ना हो, गलत आपका दृष्टिकोण ना हो। आप एक माँ को माँ रूप में देखें, एक बहन को बहन के रूप में देखें, अपनी पत्नी को सिर्फ पत्नी रूप में देखें, बाकी सारे विश्व के प्रति आपकी भावना शुद्ध और श्रेष्ठ। क्या आज के समाज में जो हम कहीं भी अपनी बच्चियों को, बूढ़ी माताओं को, छोटी कन्याओं को सुरक्षित नहीं पाते हैं, क्या ऐसे समय में इस ऐसे शुद्ध दृष्टिकोण की जरूरत है या नहीं है? अगर है तो ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय यही पाठ पढ़ाता है कि आप अपनी दृष्टि को कहीं भी बिगड़ने ना दो, अपनी दृष्टि को श्रेष्ठ रखो। ये पाठ ब्रह्मा कुमारी विद्यालय में पढ़ाया जाता है। दूसरा जो आपने प्रश्न किया कि ये भ्रमित हैं लोग कि शायद ब्रह्मा कुमारियां पति पत्नी को भी भाई बहन बना देती हैं। सत्यता ये है कि आज एक माँ बाप अपने घर में रहने वाले दो बच्चों को, अपने ही बेटा बेटी को आज भाई बहन नहीं बना पाते हैं। वहां भी वो बेचारे असुरक्षित होते हैं। आप अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ अपनी बच्चियों को नहीं छोड़ पाते हैं क्योंकि आपको खतरा है। तो भाई ब्रह्मा कुमारियों में ऐसी कौन सी ताकत है कि जो वो पति पत्नी जिनका रिश्ता ही वो है और उसको भाई बहन बना देंगे? सच तो ये है, सारी दुनिया ही रियल में
भाई बहन या भाई भाई है, क्योंकि आज तक हम सभी गाते थे, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई। तो हमने सारे विश्व के लिए, सारे हिंदू मुस्लिम के लिए गाया ना। अगर ऐसा था तो फिर गायन ये करना चाहिए था, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, सिर्फ मेरे पति को छोड़ के या सिर्फ मेरी पत्नी को छोड़ के नहीं। वो भी है, क्योंकि वो भी उस परमात्मा की संतान है। हमने आरती गाई थी आज तक, तमेव माताश्च पिता तमेव, तुम मात पिता हम बालक तेरे। इस आरती के भाव स्वरूप में भी क्या है, पति भी वहीं खड़ा है, पत्नी भी वहीं खड़ी है, माँ बाप भी वहीं खड़े हैं, बच्चे भी वहीं खड़े, हम सारे मिलकर के भगवान के आगे यही गा रहे होते हैं, तुम मात पिता। तो जब वो माता पिता है, हम उसके सारे ही बच्चे हैं, तो हम आपस में क्या लगते हैं, स्पष्ट है। तो ये आरती ब्रह्मा कुमारियों ने नहीं बनाई है, आरती तो दुनिया ने बनाई है। और रियली वो शारीरिक रिश्ते जो है हमारे अलग हैं, ये हमारा आत्मिक जो रिश्ता है ना, वो हम सभी का भाई भाई का है। इसलिए ब्रह्मा कुमारियां किसी को भाई बहन नहीं बनाती, लेकिन वो ये जरूर सिखाती है कि अपने जीवन में सारी दुनिया के लिए शुद्धता की नजर अपनाओ, ताकि ये जो इतनी घटनाएं दुनिया में घट रही हैं, इसको घटित करने वाला कौन है? किसी का भाई है, किसी का पति है, किसी का चाचा है, मामा है, काका, कोई तो है ना, वो जो इस गलत से गलत घटना को अंजाम देते हैं। और ब्रह्मा कुमारियां ये सिखाती है कि तुम ऐसी गलत वृत्ति ना रखो। तो इसलिए ब्रह्मा कुमारी विद्यालय में आने वाले हर भाई बहन को ये सिखाया जाता है कि आप अपनी दृष्टि को शुद्ध बनाओ। आज दुनिया में आप देखते हो, किसी की अगर मन के अंदर गलत भावनाएं होती है ना, तभी वो गलत नजर से देखते हैं। कोई जा रही है कन्या, उसको गलत नजर से देख रहे हैं, फिर मुंह से गलत कमेंट पास करते हैं। ठीक है, पहले मनसा खराब है, फिर दृष्टि खराब है, और फिर वचन खराब है, तो कर्म तो खराब हो ही गए। और भगवान हमको यही सिखाता है, मनसा वाचा कर्मणा, अपने आप को अच्छा बनाओ। ठीक है।